अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML को आसान तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम एक सादा सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे। न्यू फ़ोल्डर आप क्रिएट करेंगे। आप अपना यहाँ पे नाम रख लेंगे। मैंने अपना गुल मुस्तफ़ा नाम रख लिया है। मैं उसी के बारे में वेबसाइट बनाने वाला हूँ। फ़ोल्डर को ओपन करें, सबसे ऊपर व्यू में जाएं और इसका एक्सटेंशन वाला जो पोर्शन है वो आपने क्लिक कर लेना है। अगेन से न्यू पे क्लिक करें और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इसका आपने एक्सटेंशन जो है अपना नाम मर्ज़ी से रख लें। HTML एक्सटेंशन आपने लिखनी है। HTML करने के बाद ओके करें और ये आपकी ब्राउज़र फाइल बन जाएगी। अब आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक HTML की ब्राउज़र फाइल बन चुकी है जो कि वहाँ पे शो हो रही है। HTML यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा। अब आपने क्या करना है, अपने PC में नोटपैड को यहाँ पे ओपन करेंगे। बिल्ट इन होता है, यही जो आपने फाइल बनाई है इसको यहाँ पे ड्रैग करके डाल दीजिए। अभी आपका नोटपैड लिंक हो गया है ब्राउज़र फाइल के साथ, ब्राउज़र के साथ लिंक हो गया है। अच्छा जी, चलें तो शुरू करते हैं। दोनों को खोल लीजिए, एक को राइट पे एक को लेफ़्ट पे। अब हम क्या करेंगे, HTML कोड्स लिखेंगे नोटपैड में और वो वेबसाइट जो है हम शो करवाएंगे ब्राउज़र में, हमें रिज़ल्ट शो होगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के लिए मैं अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। छोटा सा टेक्स्ट है मेरा गुल मुस्तफ़ा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, तो उसकी लिए वेबसाइट है। तो शुरू कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे ऊपर आपने टैग शुरू करना है, ब्रैकेट शुरू करनी है और हम हमेशा लिखते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML हम बता रहे होते हैं, हम HTML को ब्राउज़र को बता रहे होते हैं कि ये हम HTML का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद पहले नंबर पे हमारा क्या टैग होता है, आपने पहले पढ़ रखा होगा, हम जानते हैं, और वो होता है HTML। जब भी आप कोई टैग शुरू करते हो यानी कि ब्रैकेट शुरू करते हो तो उसमें HTML आप लिखते हो और उसको क्लोज़ भी करते हो, तो उसी HTML के साथ आप जो है वो फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हो। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इसको आपने सबसे एंड पे लिखना है क्योंकि हम सारा काम HTML के दोनों टैग्स के दरमियान में करने वाले हैं। ये मुकम्मल हम HTML की कोडिंग करने वाले हैं। इसके बाद कौन सा टैग होता है, इसके बाद टैग होता है हेड का। हम ब्रैकेट शुरू हेड, उसके बाद आप अगेन वही कॉपी करके लगा दें और हेड में फॉरवर्ड स्लैश पहले लगा देंगे, तो ये हमने टैग स्टार्ट किया और टैग ख़त्म कर दिया। अब हम जो कुछ भी हेड के बारे में, ऊपर जो सर के बारे में हम लिखते हैं वेबसाइट के बारे में, वो यहाँ लिखेंगे। और हेड में सबसे पहले आता है टाइटल। जब भी आप कोई चीज़ लिखने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, उसका टाइटल क्या है, टाइटल का भी टैग बनाइए और उसको टैग को एंड भी कीजिए, ख़त्म भी कीजिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फिर आप इसमें एक वक्फा छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। और मैं क्योंकि अपनी वेबसाइट जो है वो गुल मुस्तफ़ा के नाम से बनाने वाला हूँ, तो मैंने टाइटल गुल मुस्तफ़ा लिख दिया। कहाँ शो होगा, अब देखिए मैंने लिखा Ctrl+S, सेव करें नोटपैड पे और फिर आपने साथ वाले ब्राउज़र में आना है जो हमने HTML की फ़ाइल बनाई है और यहाँ पे हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। कैसे, रिफ़्रेश करेंगे, ऊपर ऊपर देखिए गुल मुस्तफ़ा बन चुका है, टाइटल ऊपर आ चुका है और हमारा पूरा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपने टाइटल के बाद जो है हम बॉडी पे आते हैं। टाइटल तक हो गया, उसके बाद अब एक और टैग बनाते हैं जिसको हम बॉडी का नाम देते हैं। हमने टाइटल में गुल मुस्तफ़ा लिख लिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसकी CSS भी करेंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन आराम के साथ। अच्छा जी, हेड के बाद हमने क्या बनाया, बॉडी का टैग। बॉडी में क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें बॉडी में आएंगी। तो आपने शुरू किया बॉडी के टैग को, आपने एंड किया बॉडी के टैग को, दरमियान में जगह छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं देखिएगा ज़रा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल में गुल मुस्तफ़ा लिखा था, तो अब मैं अपना वेबसाइट का जो दरमियान में नाम शो होता है, बहुत बड़ा बड़ा करके नाम शो होता है, वो मैं गुल मुस्तफ़ा अपना यहाँ पे ले आऊँगा और इसको मैं रखूँगा कहाँ पे, बॉडी के अंदर, और ये होगा H1। H1 का मतलब होता है ये हेडिंग बड़ी होती है, पहले पहले नंबर की हेडिंग। जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो सबसे बड़ा जो नाम लिखा होता है ये H1 होता है। H1 का टैग मैंने स्टार्ट किया लेकिन मैंने उसको एंड नहीं किया, तो देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। एंड ना करने का मतलब है कि वो नीचे सारे टेक्स्ट को H1 ही समझेगा अगर मैं टैग करके उसको क्लोज़ नहीं करता। तो अगर मैं उसको टैग करके क्लोज़ कर दूं तो ये गुल मुस्तफ़ा जैसे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा क्योंकि मैंने गुल मुस्तफ़ा स्टार्ट किया टैग से H1 और आखिर में फॉरवर्ड स्लैश से H1 को बंद कर दिया, तो ये बड़ा करके दिखा रहा है, ये H1 आ गया। अगर मैं इसको ना दूँ, H1 का टैग हटा दूँ यहाँ से, तो फिर क्या होगा, पूरा टेक्स्ट बड़ा नज़र आएगा। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं H1 के बाद, हम उनको हर लाइन को पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ P से ज़ाहिर होता है, ब्रैकेट के अंदर P लिखे, एंड स्लैश कर दीजिए,
तो हर एक लाइन पे चला जाता है, तो वो हमारे लिए एक नया पैराग्राफ बन जाता है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाएंगे तो आसान होता जाएगा। कंट्रोल+S कीजिए कोई भी टैग बना के, और आप ब्राउज़र में जाके उसको रिफ़्रेश कीजिए या F5 दबा दीजिए। अच्छा जी, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, अब ये जो टैग्स होते हैं ना, ये टैग्स अगर मैं इसको हटा के आपको दिखा दूँ कि किस तरह से बोल्ड होता है, H1 जो मैंने क्लोज़ किया, अगर मैं इसको हटा दूँ तो पूरी डॉक्यूमेंट बड़ी नज़र आएगी। वो इस तरह कंसीडर करेगा कि ये सारा H1 है, इसलिए इसको टैग करना ज़रूरी होता है। ब्राउज़र को बताना ज़रूरी होता है कि आपने कहाँ तक बड़ा करके शो करना है, कहाँ पे छोटा शो करना है, किस तरह कैसे दिखाना है। इसलिए हम जो टैग शुरू करते हैं उसी टैग को ख़त्म भी करते हैं, उसको बताते हैं कि तुमने यहाँ तक जो है इसको कितनी बड़ा करके दिखाना है और इसमें कौन सा कलर डालना है। सारी चीज़ें हम HTML के थ्रू उसको बता रहे होते हैं, जो सर्वर ब्राउज़र को बता रहा होता है और वो हमें शो करा रहा होता है। तो टैग स्टार्ट करें और / के साथ टैग को बंद करना मत भूलिए। H1 की बजाय अगर मैं H6 लिख दूँ सबसे छोटा, तो वो सबसे छोटा कर देता है। तो H1 से H6 तक हम सब कुछ लिख सकते हैं। 6 आप हेडिंग्स बना सकते हैं, फ़ॉन्ट साइजेस बना सकते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद H2 होता है, इसी तरह आप सारे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, वो हमने अपनी वेबसाइट का नाम देना है, इसलिए मैं उसको H1 रखता हूँ। उसके बाद जो उसी नाम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगा, मैं उसको H2 का टैग देता हूँ। और वो H2 का टैग कैसे दूंगा, ब्रैकेट H2 ब्रैकेट बंद, फिर जहाँ तक मैं H2 बनाना चाहता हूँ वहाँ पे जाके मैं / करके उसको वहाँ पे / करके एंड कर दूंगा H2 के टैग को। तो मेरी जो दूसरी लाइन है जिसको मैं अपनी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे रखना चाहता हूँ कि वो मेरी उस वेबसाइट को डिफ़ाइन करे, उसको मैं H2 बना देता हूँ। यानी एक तो सबसे बड़ी हेडिंग और एक उसके बाद वाली जो हेडिंग है, तो उसको मैं H2 के टैग से फिर जैसे एंड करूँगा Ctrl+S दबाऊँगा और उसके बाद मैं लेफ़्ट पे आके ब्राउज़र जहाँ पे नज़र आ रहा है रिफ़्रेश करूँगा, तो मेरी दूसरी हेडिंग जो मेरे चैनल को डिस्क्राइब कर रही है वो भी H2 के टैग के साथ बड़ी हो जाएगी। इस तरह बारी बारी आपने टैग इस्तेमाल करते आना है और आसान तरीके के साथ आपकी वेबसाइट बनती जानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाले बाकी सारे पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ को आप उसी तरीके के साथ P के साथ ब्रैकेट के अंदर P लिखेंगे। जिस लाइन को आप अलग करना चाहते हैं वहाँ तक आप उसको / के साथ बंद कर देंगे, तो वो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा CSS, थोड़ा सा जावा भी इसमें डालेंगे। HTML के साथ बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बल्कि आसान तरीके के साथ हम इसी को छोटी सी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं, हमने पैराग्राफ भी बना लिया, हमने टैग्स भी बना लिए, 2-3 लाइनें ज़्यादा हमने इस्तेमाल नहीं की ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। हमने हर जगह पे जो है पैराग्राफ बनाया और उसके साथ उसको / के साथ उस टैग को हमने क्लोज़ भी किया। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आपने नहीं भूलना। आपने कोडिंग करते वक्त जो भी टैग बनाएं उसको आपने इसी तरह क्लोज़ भी करना है। अब देखें यहाँ पे पैराग्राफ बन गया, टैग्स लग गए, एंडिंग टैग्स भी लग गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने टाइटल की तरफ। अब अपने टाइटल को जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, स्टाइल डालेंगे। आप इसको CSS कहते हैं। CSS में क्या होता है, हम इसको कहते हैं कि थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा करो, और ये हमेशा लिखा जाता है हेड के टैग में टाइटल के बाद। हेड के टैग में हम क्या करते हैं, हेड के फ़ौरन बाद टैग में आप लिखते हैं ब्रैकेट में स्टाइल। जैसे ही हम स्टाइल का टैग बनाते हैं उसके फ़ौरन बाद आप स्टाइल के टैग में मेंशन करते हो कि वो इसको क्या करे। हम उसको बनाएंगे, स्टाइल का हमने टैग बनाया, स्टाइल के टैग को आपने / के साथ क्लोज़ किया, फिर उसमें जगह छोड़ी क्योंकि हम उसमें लिखने वाले हैं कि वो क्या करने वाला है। CSS हम इसको क्या देने वाले हैं, कमांड। हम इसको CSS की कमांड देने वाले हैं कि तुम H1 को, क्योंकि वो टाइटल है ना हमारा जो बड़ा नज़र आ रहा है, तो वो H1 का टैग है। तो H1 को क्या करो, हम उसको कह रहे हैं कि H1 को तुम ब्रैकेट, अब ये जो टेढ़ी ब्रैकेट हम उसको कहते हैं टेक्स्ट, उसके बाद आप डैश और उसके बाद हम उसको कहेंगे अलाइन। टेक्स्ट को अलाइन करो सेंटर में, तो ये आप लिखोगे टेक्स्ट को अलाइन करो सेंटर में। उसके बाद आप क्या करोगे, पूरी कमांड आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद हम बताएंगे उसके कि तुमने कलर करना है, और कलर कौन सा करना है, तुमने ब्लू करना है। और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, टेढ़ी ब्रैकेट बंद कर दूंगा। मैं आसान से आसान ज़बान में बात कर रहा हूँ जो बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। देखिए अब यहाँ पे Ctrl+S रिफ़्रेश किया, ब्लू हो गया, और ये फर्स्ट सेंटर भी कर दिया उसने, ब्लू भी कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं दूसरी को भी करना चाहता हूँ, जितनी भी मैं CSS करना चाहता हूँ वो यहीं पे डालूंगा मैं, हेड में, नीचे नहीं, हेड में, यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा
H2 अब मैं कह रहा हूँ, देखें H2 में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, सिंपल लिखना होता है। H2 लिखें, आप बताओगे टेक्स्ट को अलाइन करो, सेंटर में करो और कलर क्या करो, कलर कर दो रेड। अब जैसे मैंने रेड किया, कंट्रोल एस किया और ये रेड हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा जी, ये हमने अब इसको जो है वो CSS दे दिया। इसी को CSS कहते हैं, अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाना। फ़ॉन्ट कैसे देने हैं, कलर कैसे देने हैं, हम इसको CSS कह रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मुख्तसर थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। सबसे नीचे आ जाइए, बॉडी के नीचे जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का, अब मैं अपनी यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब पे जाके ऊपर अपना लिंक कॉपी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करें और मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए, मेरा यूट्यूब का लिंक ओपन हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट शुरू ए, उसके बाद क्या लिखूँ HREF, उसके बाद वेबसाइट का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और पूरी कमांड नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपली आपको नीचे बता दूंगा। कमांड का आपको पता है, लेकिन लगाना कैसे हम ये देख रहे हैं। जैसे मैं ये कमांड लगाऊंगा और रिफ़्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पे गुल मुस्तफ़ा के नाम से लिंक आ गया है। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वही जो लिंक मैंने यहाँ बनाया, लिंक बनाया, क्लिक किया, फ़ौरन मेरा पेज ओपन हो जाएगा। तो ये लिंक आप नीचे भी डाल सकते हो और इसी लिंक को आप ऊपर भी डाल सकते हो। जहाँ पे वो गुल मुस्तफ़ा नज़र आ रहा है, मैं उसको ऊपर भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी अगर कर लूँ और इसको ऊपर ले जाऊँ, जहाँ से वो स्टार्ट किया था हमने, डॉक टाइप, उसके बाद HTML के अगर मैं बाद में लगा देता हूँ और उसी की जगह पे यहाँ पे मैंने गुल मुस्तफ़ा लिखा हुआ था, वहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ। देखा होगा ना आपने वेबसाइट्स पे कि बिल्कुल ऊपर होम लिखा होता है। जब आप क्लिक करते हो तो होम वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसके आप एक या दूसरे पेज पे होते हैं और वो होम आ जाता है। तो लिंक कैसे बनाया जाता है, कंट्रोल एस सेव, और ये हम देखिए होम आ गया। क्लिक करोगे, अगेन आपके पास वही जो मैंने यूट्यूब का पेज का लिंक डाला हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लिंक इस तरह से डाला जाता है। और ये किस तरह से काम कर रहा है, ये थोड़ा सा हम जावा को टच कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक जगह से, वेबसाइट के किसी से बाहर लेके जा रहा है, किस तरह से बिहेव कर रही है वेबसाइट, तो ये जावा होता है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसी बॉडी के टैग में आना है और यहाँ पे अब हमने तस्वीर डालनी है। IMG, ब्रैकेट शुरू IMG, और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के SRC सोर्स। अब मैं फ़ोल्डर में मैंने तस्वीर डाली हुई है लोगो की, अपने चैनल की। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसका नाम जो है, वो जो मैंने नाम वहाँ पे रखा हुआ है वो यहाँ पे दूंगा कि मैंने उसका नाम रखा हुआ है cover.jpg मैंने उसका नाम रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे उसका पाथ दे दिया, सोर्स के बाद मैंने कोटेशन के अंदर उसका नाम दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने उसका नाम दिया, मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, IMG वाली ब्रैकेट को स्टार्ट किया, क्लोज़ किया। उसके बाद जैसे मैं उसको कंट्रोल S करूँगा और उसको रिफ़्रेश करूँगा, देखा आपने, ये आ गया मेरा बिल्कुल लोगो वेबसाइट का, यूँ समझे कि सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैंने cover.jpg लिखा, आप विड्थ लिख के आप इसमें 480 या लेंथ दे के, हाइट दे के, इस तरह चीज़ें करके उसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा, आसान जो कमांड्स हैं सिर्फ वही दे रहा हूँ। तो इस तरह के से आप अपना जो है वो लोगो भी ऊपर तस्वीर के ऊपर लेके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बना सकते हैं। अब देखें, हमने लिंक भी पेस्ट कर दिया, तस्वीर भी लगा दी, थोड़ा सा इसमें CSS भी डाल दिया, जावा भी थोड़ा सा कर दिया। इस तरह से ये HTML की सादा सी आप कोडिंग करते हुए एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं।